हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंपोनेंट में राउटिंग कैसे करते हैं। राउटिंग कैसे करते हैं? राउटिंग मीन्स एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे। पहले पहले हम राउटिंग के लिए 2 या 3 पेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ऐड करेंगे सोर्स में न्यू फाइल और अबाउट डॉट JSX। ठीक है, एंड एक पेज और जोड़ेंगे हम, अबाउट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस डॉट JSX। ओके, अबाउट में हम कुछ लिखेंगे RAFCE। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ कोड स्निप्ट। ओके, दिस इज द अबाउट पेज। दिस इज अबाउट पेज। ओके, this RAFCE, eh, this is contact us पेज। ओके, ये होम पेज ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम इसमें से CSS वगैरह सभी हटा देते हैं और यहाँ पर ये दिस इज होम पेज, ये CSS भी अभी हटा देते हैं, बाद में फिर ऐड कर सकते हैं हम उसमें। ठीक है, ये एक होम पेज बन गया है, कॉन्टेक्ट अस पेज बन गया है, अबाउट अस। ठीक है, और सर्विसेज नाम से भी हम एक बना लेते हैं यहाँ से, सर्विसेज डॉट JSX, RAFCE। दिस इज द सर्विसेज पेज, दिस इज सर्विसेज पेज। ओके, अब हम इन सभी को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम राउटिंग करेंगे सबसे पहले। राउटिंग करने के लिए हमको एक कमांड रन करनी पड़ेगी। वो कमांड रन करने से पहले पहले हम एक नेविगेशन का डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप से था, ये बूटस्ट्रैप है। यहाँ पर हमने ये नेविगेशन देखा। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करना है यहाँ हम देखेंगे। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप गेटिंग स्टार्टेड, इंट्रोडक्शन। यहाँ से हम npm के द्वारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ कमांड। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। इस कमांड को हम रन करते हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर में npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप रन कर दिया हमने। इसके बाद में हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये कमांड रन हो रही है। यहाँ पर इंस्टॉल लिखा है, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। यहाँ पर हम एक कमांड और लिख देते हैं कि बूटस्ट्रैप को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट इंपोर्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ से स्टाइल बूटस्ट्रैप को हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये इसका सबसे अच्छा आइडिया है कि हम इसको यहीं इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद में हम उसका नेविगेशन का यूज करेंगे, नेव। ठीक है, ये सिंपल नेविगेशन हम बूटस्ट्रैप का ले लेते हैं, या फिर ये इनमें से कोई भी हम नेविगेशन
ले सकते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने नेविगेशन के लिए हम बूटस्ट्रैप में एक हेडर नाम से फाइल बनाएंगे, हेडर डॉट JSX। इसमें हमने बूटस्ट्रैप लिखा है। ठीक है, इस हेडर को ये ऐप डॉट JSX फाइल में ऐड करेंगे। यहाँ से हेडर, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये हेडर आया है या नहीं आया है। ये शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेडर अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है। हेडर HEADER, हेडर फ्रॉम HEHEA हेडर। ठीक है, ये है हेडर और ये हेडर हमने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर आया है या नहीं आया डिजाइन। अभी डिजाइन नहीं आया। ये क्या होम कंपोनेंट पर ऐसा है, इस वजह से यहाँ से डिजाइन नहीं आया। अभी हम होम कंपोनेंट को थोड़ा कमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हेडर को भी कमेंट कर देते हैं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, ऐप डॉट JSX में हमने बूटस्ट्रैप को ऐड कर दिया है। अभी हम देखते हैं यहाँ कुछ एरर आ रहा है। अनकैच सिंटैक्स द रिक्वेस्ट मॉड्यूल सोर्स हेडर डॉट JSX डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्स। ओह, इसका एक्सपोर्ट नेम हमने उसमें लिखा नहीं है। तो ठीक है, हमने ये डायरेक्ट डिजाइन पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको कट कर देंगे, RAFCE एक्सपोर्ट। इसके अंदर में हम ये डिटेल जो भी है बूटस्ट्रैप का डिजाइन है वो लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। ये हो गया। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ऐप डॉट JSX में हेडर को अनकमिट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। ये आ गया, बूटस्ट्रैप का डिजाइन आ गया। अब ये क्लास नेम, डिड यू मीन क्लास नेम, इसको हम क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर Ctrl+H, कंट्रोल। ठीक है, अभी हम क्लास नेम को क्लास से रिप्लेस कर दिए हैं। यहाँ पर एरर, सभी एरर चली गई हैं। ये अब ये सेंटर में आ रहा है, तो अभी हमें इसको देखना है सेंटर में क्यों आ रहा है। सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये app.css में बाय डिफॉल्ट CSS लगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि होम डॉट ओ मेन डॉट JSX इंडेक्स डॉट CSS, इसमें भी बाय डिफॉल्ट CSS है। अभी देखो, अभी ये आ गया है। ठीक है, अभी हम इसको, इसकी नेमिंग चेंज कर देते हैं, हेडर डॉट, जैसे अभी ये एक्टिव है, यहाँ हम लिखेंगे होम अबाउट कॉन्टैक्ट या सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस।
ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखेंगे इसमें, अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। ठीक है, ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप तो कर ही दिया था। अब main.tsx में हम ये फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ब्राउज़र ऑलरेडी इंपोर्ट है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये ब्राउज़र राउटर को ब्राउज़र राउटर से जो स्टिक था, जो स्टिक मोड मोड था, इसको हम ब्राउज़र राउटर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये ब्राउज़र राउटर से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद में अगला है app.tsx में हमें ये ऐड करना है इंपोर्ट राउट। इंपोर्ट राउट्स ये सभी हम वो कर देंगे, इंपोर्ट करते हैं app.jsx में। जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है, app.jss में भी कर सकते हैं। और क्या है कि हमें ये लिंक राउट और राउट्स, इस सब का यूज कहाँ पे करना है? लिंक का यूज हमें क्या कहाँ करना है? हेडर उसमें। तो हम जो है ना, इसमें से जैसे कुछ है, जैसे राउट है, पाथ है, ये सब चीजों को तो हम यहीं पर यूज कर लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर लिंक का यूज नहीं हो पा रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? हेडर में। ठीक है, देखते हैं, अभी कोई वो नहीं है। अभी हम इसको हेडर में ही यूज करेंगे। अभी हम हेडर में जाएंगे। हेडर कहाँ है? हेडर, ये है हेडर। यहाँ पर हम लिखेंगे नेविगेशन। ये इसको चेंज कर देंगे हम, एंकर टैग को ए को रिप्लेस कर देंगे लिंक से। यहाँ पर एंकर टैग को हम लिंक बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाइपर लिंक को हम टू बना देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम स्लैश अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस ये बना दिया है। अभी हम इसको हटा दें। अभी देखते हैं कि ये चल रहा है या फिर इसमें कोई चेंजेस करना पड़ेगा। अभी देखो ये प्रॉब्लम है, क्या एरर आया है, यहाँ हम कंसोल में देख सकते हैं। अबाउट इज नॉट डिफाइंड, अबाउट इज नॉट डिफाइंड। क्या डिफाइन नहीं किया है? अबाउट डिफाइन नहीं है, मीन्स अबाउट आया नहीं है, अभी इम्पोर्ट नहीं किया है। ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं भैया, अबाउट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर और डाउन एरो की से हम ये इसको कॉपी कर सकते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ इसको, शिफ्ट अल्टर और डाउन एरो की से ये हम लाइन कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस। सर्विसेज, ये कॉन्टेक्ट अस को इंपोर्ट कर दिया।
ठीक है, हेडर में ये है। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। अभी क्या एरर दे रहा है, अभी देखो ये एरर दे दिया उसने, लिंक इज नॉट डिफाइंड। लिंक इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन यहाँ हम इन्हें यूज किया है हेडर में, ये लिंक, इसको डिफाइन तो किया ही नहीं है। तो यहाँ हम करेंगे इंपोर्ट लिंक, और ये यहाँ हमने इंपोर्ट कर दिया। ये आपके लिंक आ गए, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। अभी देखो सर्विसेज पेज में कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं की है शायद, दिस सर्विसेज पेज, सर्विसेज पेज को इंपोर्ट करना है, शायद इंपोर्ट नहीं किया है। होम, अबाउट, सर्विसेज, होम, होम पर हम होम को जो है ना यहाँ पर स्लैश कर देते हैं, अबाउट, सर्विसेज, हेडर, सर्विसेज। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस सही है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ देखिए होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, कोई यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने सीखा राउटिंग, नेविगेशन, नेविगेशन को इंपोर्ट करना और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि पेजेस का डिज़ाइन कैसे करते हैं, पेजेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं, नेविगेशन डिज़ाइन कैसे करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।